जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का पैसेज करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि कितना ज़्यादा आपका आसान क्वेश्चन बन जाता है पैसेज करने के बाद। और मैं बताऊंगा आपको, क्लास में ही बताऊंगा कि पैसेज को कैसे करना है एग्ज़ाम में। देखिए पैसेज जो होता है ना, अगर आप एक पैसेज समझ जाते हैं तो एक पैसेज में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम में। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें आपको सब में हेल्प करने वाला है। बस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास को देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, समझ में आया ना आया और क्लास को स्किप करके चले जाते हैं। देखिए आपके पास टाइम हो और सीखना चाहते हैं तभी आप क्लास को कंटिन्यू करें, नहीं तो आप अभी से आप एग्जिट करके चले जाइए। अब दूसरी वीडियो को देखिए, यहाँ पर वहाँ पसंद आएगा देखिएगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो को। फ्री में सारा चीज़ है तो कोई बात नहीं है आपके लिए। बस आपको फोकस करना है कि कहाँ आपको कंटेंट जो है सबसे अच्छा मिलता है और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलता है। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आज का ये पैसेज। और पैसेज मेरे साथ करना है आपको, और पैसेज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये पैसेज जो है एक तरह से कह सकते हैं पैसेज मॉडरेट है, लेवल। देखिए लेवल मतलब मॉडरेट, मतलब ना तो आपका पैसेज आसान है ना पैसेज डिफ़िकल्ट है। देखिए पैसेज कभी भी, अगर पैसेज आपको कुछ समझ नहीं आता है या थोड़ा बहुत समझ में आता है तो पहले आप आसान सा आप लोग पैसेज करिएगा। देखिए मैं क्लास में थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं समझाऊँगा भी, क्वेश्चन में समझाऊँगा और आपको बीच बीच में टिप्स भी दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। क्लास के बीच में पहले चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको और दोबारा यहाँ आने का मन नहीं करेगा आपको। अगर थोड़ा सा भी क्लास से अगर आपको हेल्प मिल रहा होगा अगर आपको, तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको पहला लाइन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रीज in Japan is Japanese ability to organize production and marketing rather than achievements in original research। देखिए पैसे को जब भी करते हैं आप लोग ना, तो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए पैसे तभी कर पाएंगे जब आपको रीडिंग हैबिट अच्छा रहेगा। रीडिंग हैबिट मतलब क्या, कोई सा भी आपका पास न्यूज़पेपर है या कोई आर्टिकल है कहीं से भी हो, उसका मतलब समझे ना समझे लेकिन एक बार आपको रीड ज़रूर करना है आपको, और एक बार थोड़ा सा मीनिंग पता करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि शुरू में आपको 0% समझ में आए, बिल्कुल 0% समझ में आए। अगर आपको 0% समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और कोशिश करना है। आपको थोड़ा कुछ टाइम के बाद, 1 महीना या 15 दिन के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। और जैसे आपको पैसेज करना है ना, आपका पैसेज करते रहेंगे ना तो आपको क्वेश्चन भी आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। देखिए मैं आपको इस लाइन को मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्या कर रहा है, दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, पावर, शक्ति जो होता है, शक्ति होता है, बल जो होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान, जापान में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है, शक्ति जो है, ठीक है, इज़ द जापानीज़ एबिलिटी, यानी कि उसमें जापानीज, उसका जो जापान का जो एबिलिटी है, कुछ योग्यता है, कुछ गुण है, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रैदर दैन अचीवमेंट इन ओरिजिनल रिसर्च। यानी वहाँ का एबिलिटी क्या है कि प्रोडक्शन को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, और मार्केटिंग को ऑर्गेनाइज करना, यानी ठीक तरीके से प्रोडक्शन को करना और वैसे ही मार्केटिंग पर भी फोकस करना। तो पैसे को समझिएगा और क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद करेंगे आप लोग, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। देखिए यहाँ पर यानी वहाँ का एबिलिटी क्या है कि प्रोडक्शन को ठीक ठाक ऑर्गेनाइज करना और मार्केटिंग पर भी पूरा ध्यान देना। रैदर दैन मतलब क्या होता है, रैदर दैन मतलब होता है कि अचीवमेंट इन ओरिजिनल रिसर्च, वो ओरिजिनल रिसर्च पर जो दुनिया में पहली बार हुआ है, जो हुआ है इन्वेंट, जिसे इन्वेंशन कहते हैं, आविष्कार हुआ है, उस पर फोकस नहीं करता है। किस पर फोकस करता है, जैसे कोई चीज़ आविष्कार अभी हो गया है उसके बाद जो उसका कॉपी बनाना आसान हो जाता है, ठीक है, कॉपी बनाना आसान हो जाता है, उसका मार्केटिंग करना आसान हो जाता है। देखिए शुरू में ओरिजिनल रिसर्च करने में, कुछ बनाने में बहुत खर्चा लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जापान उस पर नहीं फोकस करा। किस पर फोकस करा, प्रोडक्शन पर और मार्केटिंग पर। देखिए कोई भी बिजनेस का, कोई भी मार्केटिंग का, कुछ भी जो रहता है मार्केटिंग पर रहता है, प्रोडक्शन पर रहता है। उसको ठीक से मैनेज कर पाएँ, मार्केटिंग कर पाएँ तो आप सक्सेस हो जाएंगे। वैसे ही जापान ने किया था, उसमें क्या किया, इन्वेंशन पर ध्यान, आविष्कार पर ध्यान नहीं दिया। रैदर दैन मतलब क्या, इसके अलावा इस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर रैदर दैन इसके लिए यूज़ किया गया है। आगे है, द ब्रिटिश आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज ए फार मोर इन्वेंटिव कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि
ये क्या कर रहा है, ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब क्या, जो ब्रिटिशर हैं, जो ब्रिटिश के लोग, इंग्लैंड के लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है। यहाँ पर द लगा दिया गया, मतलब क्या, जो मतलब वहाँ के लोग ब्रिटिश जो हैं किस लिए जाने जाते हैं, ब्रिटिश आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड, इसलिए पहचान उसको है, इसलिए उसको जाना जाता है ब्रिटिश को, कि वो किस पर ध्यान दिया है, मतलब फॉर मोर इन्वेंटिव, कोई चीज़ आविष्कार करने पर, लोगों के लिए, लोगों को हेल्प करने पर, ठीक है, आविष्कार करने पर ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए जाना जाता है ब्रिटिश। बट नेवर सीम एबल टू एक्सप्लॉइट व्हाट दे इन्वेंट, मतलब नेवर, लेकिन वो कभी उसको दिमाग में ये नहीं आया, ठीक है, जो हमने आविष्कार किया है अब उसको हम बिजनेस भी बना लें, उसको मार्केटिंग भी कर लें, उससे कुछ फ़ायदा उठा लें। बात समझ में आया, मतलब ब्रिटिश जो थे अब आविष्कार तो कोई चीज़ कर दिए, लेकिन ये जान नहीं पाए, ये समझ नहीं पाए कि उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो फ़ायदा किसने उठा लिया, आविष्कार किया इसने, और इस पर क्या रिसर्च, इस पर प्रोडक्शन करके, मार्केटिंग करके जापान जो था वो आगे बढ़ गया, ये कह रहा है। जापान इसमें क्या है, उसका जो अब कह सकते हैं उसका गुण है, अब इसका एबिलिटी है, लेकिन ब्रिटिश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आविष्कार तो भले ही किया, आविष्कार में उसका नाम आ गया, लेकिन वो प्रोडक्शन मार्केटिंग में नहीं करके उसको ज़्यादा से उससे फ़ायदा नहीं उठा पाए। यानी यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है, नेवर सीम एबल टू एक्सप्लॉइट व्हाट दे इन्वेंट, जो उसने इन्वेंट किया है उसे कुछ ले नहीं पाए, वो उसको फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो पाया। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, इसके कई सारे एग्जाम्पल है। फ्रॉम TSRZ होवरक्राफ्ट, ठीक है, ये आपका डिवाइस है, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का आविष्कार, या फिर होवरक्राफ्ट आविष्कार, या सिंक्लेयर स्कूटर का आविष्कार, ठीक है, और ट्रम जो होता है वहाँ का ट्राम, जैसे हम लोगों का ट्रेन जो होता है ना, बस जो होता है ना, बस छोटा बस होता है, ट्राम जो होता है एक ट्रेन की तरह होता है, बड़ा बस की तरह रहता है, लंबा बस की तरह रहता है, वो किसने, ब्रिटिश ने ही आविष्कार किया। या कह सकते हैं 20 से कोई भी आपका आर्टिकल होगा ये, या कह सकते हैं मोटरसाइकिल, नॉर्टन मोटरसाइकिल, ये सारा आविष्कार किसने किया, ब्रिटिश ने किया, लेकिन उससे ज़्यादा वो फ़ायदा उठा नहीं सके। विच ऑल आर दिस सैड रूल, मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो है, ये उतना करने के बाद भी ज़्यादा वो उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए, उसने आविष्कार किया था, ठीक है, लेकिन जापान जो क्या था इसमें वो आगे था। आगे क्या कह रहा है, द जापानीज वेयर एबल टू एक्सप्लॉइट देयर स्ट्रेंथ इन मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेनी ईयर्स एगो, मतलब क्या कह रहा है कि लेकिन जापान जो थे किसमें, जो उसका एबिलिटी था, स्ट्रेंथ था, अपना मार्केटिंग था, मार्केटिंग में और डेवलपमेंट में, कोई चीज़ बन गया उसमें कुछ डेवलपमेंट करके, कुछ नया चीज़ करके, उसी चीज़ में नया चीज़ करके, उसमें क्या था, उसमें क्या योग्य था, जापानीज वेयर एबल, यानी उसमें योग्य था, वो कैपेबल था, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल गया। ये काफ़ी अभी की बात नहीं है, काफ़ी सालों के पहले की बात है, उसके पास ये पहले से ही गुण था, काफ़ी साल पहले से ही गुण आ गया था। आगे देखिए, एंड और देयर सक्सेस वाज एट फर्स्ट आइदर नॉट अंडरस्टूड इन द वेस्ट और वाज डिसमिस्ड एज समथिंग विच could have been produced only at their low price। देखिए यहाँ पर कितना क्लियर मैंने लिखा है यहाँ पर। अब ये जो उसका एबिलिटी था, ठीक है, मतलब मार्केटिंग और डेवलपमेंट का, ये तो उसका जो सक्सेस था इसका जापानीज़ का। अब ये जो था वेस्ट इसी के बारे में कह रहा है, ब्रिटिश के बारे में कह रहा है, ये उसको शुरू में समझ नहीं पाया, ये शुरू में जो ब्रिटिश है वो समझ नहीं पाया, या फिर उसको ये इग्नोर कर दिए। इग्नोर क्या कर दिए, जो लो प्राइस है, ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं है, उस इसको इग्नोर कर दिया गया। जैसे अभी क्या कह रहा है, जैसे हम लोगों को देखिए चाइनीज़ सामान, जैसे कोई चीज़ इंडिया में प्रोडक्शन होता है या अमेरिका में प्रोडक्शन होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है, उसका कॉस्ट हाई होता है। लेकिन वही क्या करता है, चाइना क्या करता है, उसमें कुछ डेवलपमेंट करके, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे लगा करके वो प्राइस को लो कर देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसकी, ये उसका क्या है, लो क्वालिटी का है, लो प्राइस का है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन उसका सेलिंग क्या है, उसका सेलिंग ज़्यादा सेलिंग उसी का है। तो ये जापानीज उस पर फोकस किए थे, ठीक है, ये ब्रिटिश को, मतलब ब्रिटिश ये चीज़ शुरू में समझ नहीं पाए थे, ठीक है, या फिर इस बात के लिए इग्नोर कर दिए थे, छोड़ दिए थे कि उसका लो प्राइस है, ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, ऐसा कुछ। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कि दे वेयर सोल्ड बिकॉज दे वेयर चीप कॉपी ऑफ अदर पीपल्स आइडिया चर्न आउट ऑफ ए वर्क हाउस विच वाज डेडिकेटेड टू हार्ड ग्रेंड एबव ऑल एल्स। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लंबा है, इसको छोटा छोटा तोड़ के आप कोशिश करिए। दे वेयर सोल्ड किसके बारे में कह रहा है, जो प्रोडक्शन उसने किया था, डेवलपमेंट किया था, जापानीज क्या कहा था, वो बेचा गया, खूब बिका, ये खूब बिका, बिकॉज क्योंकि दे वेयर चीप, वो सस्ता में आप प्रोडक्शन करता था, क्योंकि ज़्यादा उसको मेहनत करना नहीं पड़ता था, इसलिए कि देखिए आइडिया, पीपुल्स आइडिया चर्न आउट,
ये किसने, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ब्रिटिश का। ब्रिटिश क्या है, उस बहुत सारा रिसर्च किया, अपना दिमाग लगाए, ठीक है, तब जाके उसको वो चीज़ मिला। लेकिन जापान ने क्या किया, उसके बाद डेवलपमेंट जो जैसे कुछ आविष्कार अभी हो गया, उसके बाद उसने दिमाग लगाकर ऐसा करके कर लिया। तो उसको क्या हुआ, जापान को उतना ज़्यादा क्या हुआ, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, खर्चा उसका कम आया, तो वो तो सस्ता में बेचेंगे ही, ठीक है। ये कहा जा रहा है जापानीज़ जो था उसमें मार्केटिंग डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आगे था, और जो पीपुल्स उसके लोगों का आइडिया था, उसने जो मेहनत किया था उस पर कुछ डेवलपमेंट करके मार्केटिंग करके आगे निकल गए, ये कहा जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आप कोई भी सा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा बहुत ठीक तरीके से, आपको प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, डेवलपमेंट पर ध्यान देना रहेगा, तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोड्यूस कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, उस पर उतना फोकस नहीं करता है ये, आपको जितना ज़्यादा उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है, या कितना ज़्यादा सस्ता दे रहे हैं, इस पर ये फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पैसेज ये था। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन देखकर और कुछ समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, पैसेज का मेन थीम क्या था, मेन मोटिव क्या था पैसेज का, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जापान के इसके बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन मैं इससे बेटर ढूंढता हूँ कि इससे बेटर कोई है नहीं, या नहीं है, इससे बेटर नहीं मिलेगा, तो हम यही ले सकते हैं। आज क्या कहा जा रहा है ऑप्शन बी में कि इंडस्ट्रियल कंपैरिजन बिटवीन जापान एंड ब्रिटेन। देखिए ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों में क्या ऐसा है, दोनों में तुलना किया जा रहा है। आगे देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिनल रिसर्च इन इंडस्ट्री, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो है ओरिजिनल रिसर्च का कितना ज़्यादा, यानी कि जो कोई इन्वेंट करता है, आविष्कार करता है कोई चीज़, उसका कितना महत्व है, ये कहा जा रहा है। में भी हो सकता है, लेकिन सबसे मुझे बेस्ट ढूंढना है मुझे। द रोल ऑफ मार्केटिंग एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में, ठीक है, मतलब मार्केटिंग का रोल क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के पर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तभी उसका क्या है, एफिशिएंसी, उसका पावर है उसका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर में। देखिए आपको आंसर क्लियर नहीं हुआ होगा, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन रहता है ना, ये आपको रिसर्च करना पड़ता है, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ता है और पैसे को समझना पड़ता है, तभी इसका आप आंसर ठीक तरीके से कर सकते हैं। ये सब चीज़ कब होगा, जब आप मेहनत करेंगे तब, ठीक है ना, आप कोशिश करेंगे तब। देखिए कोई भी एक चीज़ आपको पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दूसरे बच्चों से आपको पढ़ना पड़ेगा, अधिक फोकस करना पड़ेगा, अधिक समझना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में कोई जॉब ले पाएंगे। अदरवाइज़ इसका उम्मीद मत करिए, मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। जहाँ से भी कंटेंट मिलता है आप लोग दिन रात एक करके उसको अच्छे करिए और सीखिए जो चीज़ नहीं है आपको पता है। तो अब आगे क्या कह रहा है, दी TSR-Z होवरक्राफ्ट हाई स्पीड ट्रेन सिनक्लेयर एट्सेट्रा आर दी सिंबल ऑफ, क्या है, जापानीज फेल्योर, ये नहीं, ठीक है, जापानीज सक्सेस, ये भी नहीं, ब्रिटिश फेल्योर। अब देखिए बिल्कुल कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं आपका। क्यों कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, पता है आपको क्योंकि देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रिटिश फेल्योर, ये क्या था उसका, ये सारा चीज़ उसने आविष्कार किया, लेकिन आविष्कार करने के बाद क्या उससे फ़ायदा उठा पाए, यही तो हमने पैसेज में किया है ना, उससे फ़ायदा उठा पाएँ तो नहीं उठा पाएँ। फ़ायदा किसने उठा दिया, जापान ने फ़ायदा उठा लिया। यानी उसका क्या था, ब्रिटिश का फेल्योर था, एक तरह कह सकते हैं असफलता था उसका, इतना चीज़ करने के बाद भी उसे वो बेनिफिट नहीं उठा सके। इसीलिए कह सकते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना हमेशा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसलिए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आपको आ गया ना। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग प्रोस्पेरिटी इन एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन, यानी कि देखिए प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, सफलता, समृद्धि जो होता है, प्रोस्पेरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सफलता और समृद्धि कहते हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं, सफलता, या कैसे कहते हैं, समृद्धि कह सकते हैं, ठीक है, समृद्धि कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका प्रोस्पेरिटी मतलब यानी कि सफलता, कोई भी इंडस्ट्री का सफलता किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मार्केटिंग एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ऑफिशियल पैट्रोनेज, या फिर इन्वेंटिवनेस। देखिए यहाँ पर पैसेज में चर्चा किस पर किया गया है, मार्केटिंग एबिलिटी, इस पर डिपेंड करता है। आपने कोई बहुत ज़्यादा आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, बना दिया, ठीक है, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा है प्रोडक्ट का, लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा, सेल नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है कोई प्रोडक्ट बनाने का। इसीलिए किस पर डिपेंड करता है, तो मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे आते हैं, द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज,
पैसेज का मेन थीम क्या था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक जापान इंडस्ट्रियल। देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डी इसका आंसर था। ठीक है, अब आगे आ जाइए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस पैसेज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्रीज इंडस्ट्रियल डिपेंड ऑन। देखिए क्या कह रहा है, एविडेंट, इस पैसेज से क्या निकलता है? दैट द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्रीज इंडस्ट्रीज। समझने की कोशिश करिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्रीज इंडस्ट्री का जो है कोई कंट्री का किस पर डिपेंड करता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट? नहीं। डेडिकेटेड वर्कफोर्स, ओरिजिनल रिसर्च, या फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन? इंटरनेशनल कॉपरेशन के बारे में पैसेज में कहीं चर्चा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। पैसेज इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के बारे में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा पैसेज में इस क्वेश्चन से मायने नहीं निकलता है। इसका मतलब पैसेज से कोई गधान से कुछ निकलता नहीं है। देखिए डेडिकेटेड वर्कफोर्स या फिर ओरिजिनल रिसर्च, देखिए ओरिजिनल रिसर्च भी नहीं होगा, क्योंकि पैसेज में किस पर स्ट्रेंथ किया गया है? डेडिकेटेड वर्कफोर्स पर बात किया गया है। देखिए इस पर फोकस नहीं किया गया है, इसलिए फेल्योर है इस पैसेज में। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्लियर आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका पैसेज सामने में था, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो छूट गया था, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर तो आपका एक जो क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन देख लीजिए क्या था यहाँ पर? द सैड रूल मेंशन्ड इन दिस पैसेज रेफर टू। सैड रूल किसके बारे में कहा गया है पैसेज में? आपने पढ़ा होगा, सैड रूल मेंशन्ड क्या रेफर कर रहा है? द लैक ऑफ वैरायटी इन जापानीज इन्वेंशन, बिल्कुल नहीं कह रहा है। द इनएबिलिटी ऑफ द जापानीज टू द इन्वेंटिव लाइक ब्रिटिश, बिल्कुल नहीं। द पुअरर मार्केटिंग एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश, यही कह रहा है। देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट क्या क्या इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, लेकिन पुअर मार्केटिंग में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसको क्या कह रहा है? सैड रूल उसके बारे में कहा जा रहा है। पैसेज को देखेंगे गौर से ना, आपको समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने भी इसका आंसर यही किया होगा। देखिए पैसेज क्या था आपका, लेवल क्या था? मॉडरेट लेवल का पैसेज था। अगर आपने इस पैसेज में कम से कम 3 क्वेश्चन कर लिया, या फिर क्वेश्चन नहीं भी किए हैं अभी आप, ठीक है, अगर आपने पैसेज को अगर समझ लीजिए 50% भी समझ गए हैं, तो समझ सकते हैं कि आपका लेवल ठीक ठाक लेवल है। और पैसेज क्या था, क्वेश्चन क्या था आपका? थोड़ा घुमा क्वेश्चन था, तो आप क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था इसमें। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था, बाद में आपको सारा क्वेश्चन रिसर्च करके पैसेज समझ के करना था। तो पैसेज बनाने के लिए आपको पहले क्या करना है? रीडिंग पे फोकस करना है। रीडिंग पे फोकस करिए, पहले रीडिंग पे फोकस करिए आप लोग पहले। रीडिंग के बाद जो उसमें कुछ वर्ड टकरा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, एक पैसेज से कम 10 से 15 वर्ड निकालना है। अगर आपको इतना वर्ड में ज़्यादा वर्ड में प्रॉब्लम होता है तो और उसको क्या करें? रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करिए वर्ड को, और जो पैसेज आता है दूसरे पैसेज में आता है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। मतलब समझ में नहीं आए तभी पढ़िए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, गलती ही करिए, कोशिश करिए। देखिए आज गलती करेंगे तभी आप कल सही कर पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना दीजिए, बाद बाकी सारे क्लास को देखते रहिए आप लोग, और भी क्लास आएंगे। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास से थोड़ा सा आपको हेल्प हुआ है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए इतना दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।